हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लेकर, जो मोटिवेशनल वीडियो हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि व्यवहारिक से सैद्धांतिक की ओर। व्यवहारिक से सैद्धांतिक का मतलब ये है कि जो मैं अपने अनुभवों से प्राप्त किया हूँ वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव निश्चित रूप से दीजिए, मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन जो आप सुझाव दीजिएगा वो लॉजिकल दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो का क्या भाव है उसको हम देखते हैं। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं। किसी काम को करने की आदत कब रूढ़ियों में बदल जाती है, इस बात की आने वाली अधिकांश पीढ़ियों को पता नहीं हो पाता है और वे उसी को सही मानकर चलते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने आप को समय, समाज और स्थान के सापेक्ष अनुकूल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम व्यक्तिवाद की नीति और किसी की आस्था पर आलोचना नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, जो भी कार्य करिए वह तर्कयुक्त होना चाहिए, न कि अंधविश्वास होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो को आपने देख लिया, सुन भी लिया, अब समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का भाव क्या है। देखिए, मैं आपसे इस भाव को प्रकट करने से पहले एक कहावत कहना चाहता हूँ, और जो बहुत फेमस है, और इसी कहावत से ये पूरा भाव निकल जाएगा। आपने सुना होगा कि कोई जब किसी से कहता है कि कौवा आपका कान ले गया, कौवा आपका कान ले गया, तो उस व्यक्ति को कौवे के पीछे न भागकर पहले उसे अपने कान की तरफ देखना चाहिए। हाँ जी, इसी कहावत पर इस वीडियो का पूरा भाव छुपा हुआ है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, जैसे इस समाज में ढेर सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने हित के लिए, ढेर सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, दुनिया में ढेर सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसको हकीकत के बारे में नहीं बताते हैं। एक तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश इस कदर किया जाता है कि वह उस ब्रेन वॉश के चक्कर में वो अपने आप को मोहरा बना भी लेता है उस व्यक्ति के अंदर। और वो जो ब्रेन वॉश किया जाता है वो एक्चुअली में अंधविश्वास रहता है। अंधविश्वास के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अंधविश्वास का मतलब जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको सच्चाई के बारे में पता नहीं होता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, तो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है उस व्यक्ति को पता नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अंधविश्वास में कोई निर्णय लेने से पहले उसको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए।
यानी कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए और वो समझे कि क्या सही है क्या गलत है। यदि वो नहीं समझा और इस अंधविश्वास को सही मान लिया तो वो डे बाय डे करते उसकी आदत बन जाती है और ये आदत एक संस्था के रूप में बन जाती है और जो जल्दी जाती नहीं। कहा जाता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति कितना ही ज़्यादा क्यों बहुरूपिया क्यों ही न बन जाए अपने ज्ञान के माध्यम से, तो उस बहुरूपियों को पकड़ने की सिर्फ एक ही कला होती है और वो कला होती है उसकी आदत। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आदत अगर एक बार पड़ जाती है तो जल्दी छूटती नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों बहुरूपिया ना हो, कहीं ना कहीं वो अपनी आदत जरूर दिखा देता है। तो कहने का मतलब जो ये अंधविश्वास के रूप में जो ये आदत बन चुकी है ये इस व्यक्ति के लिए नकारात्मक साबित होगी, इतना ज़्यादा नकारात्मक साबित होगी कि इसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, इसका विकास नहीं हो पाएगा। और जब ये संभलना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में समय और समाज और स्थान उसके लिए अनुकूल नहीं मिल पाता है, विलंब हो जाता है। जो खुद के पतन के रास्ते पे जाता है और समाज को भी पतन करने में इसकी भूमिका हो जाती है। तो यही इससे भाव ये निकलता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है समय समाज और स्थान के सापेक्ष अनुकूल नहीं कर पाता है। कैसे अनुकूल कर पाएगा? अब तो उसकी आदत बन चुकी है। जब पक्का घड़ा कोई बन जाए तो उसको उसी के रूप में डिजाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कच्चा रहे तो उसके डिजाइन में परिवर्तन किया जा सकता है, कुम्हार कर सकता है, पर पकाने के बाद तो नहीं, तो नहीं कर पाते। यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर मेरा किसी व्यक्तिवाद के वो आस्था पर ठेस पहुँचाना नहीं है। निश्चित रूप से आप हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता आपकी वहीं तक होनी चाहिए जहाँ तक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तब तो समाज संगठित रहेगा और आप भी संगठित में रहोगे। इसलिए किसी भी कार्य करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, फिर उसके बाद विश्लेषण करिए तार्किक रूप से, फिर जो सही है उसको आप करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोटेशन का भाव एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे वीडियो में जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को ध्यान से आप पढ़िएगा, इसकी भावनाओं को आप पढ़िएगा और इसे लिखी हुई बात का यहाँ पर क्या है, व्यवहारिक रूप से मैंने आपको बताया है। तो कहने का मतलब मेरा जो लेक्चर है वो व्यवहारिक से सैद्धांतिक की तरफ ही है, जो आने वाले पीसीएस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी कारगर होगी और जो व्यक्ति रिटेन देना चाहते हैं या निबंध लिखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। ये बात अलग है कि यहाँ पे मैं किसी विचारक का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी दार्शनिक का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ उनके भी भाव इसमें कुछ हद तक छुपे हुए हैं और कुछ मेरा अनुभव, इन्हीं दोनों को मिलाकर एक गुणात्मक रूप से हम आपको मोटिवेशनल के रूप में कुछ न कुछ जरूर देना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ मोटिवेशनल के रूप में हम लेकर प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।